हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 19th डे ऑफ 75 हार्ड। टॉप 300 वन वर्ड की क्लास आपके लिए अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इस क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए एंड शेयर भी ज़रूर कर देना। आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं तो मुझे ये देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर यू कॉमेडी मी? सो हमारा फर्स्ट वर्ड है सैंग्वाइन। सैंग्वाइन का मतलब खुश होना, आशावादी होना, वो सब क्या है, सैंग्वाइन कहलाएगा। जैसे इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, तो क्या है, जो गोविंदा जी है वो काफ़ी रोकर बोलते हैं कि इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, एडजेक्टिव है ये। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो, आप खुश कब होते हो, जब आपके संग क्या होते हैं, कोई ना कोई पर्सन होगा, ठीक है, कोई ना कोई लोग होंगे, तब आप क्या होगे, खुश होगे। तो आपके संग जो हैं, ऐसे कह सकते हो, मैं कहूँगा अगर कि मेरे संग यू मतलब आप हो, तो आई जो है वो काफ़ी क्या होगा, खुश होगा। तो इसको साफ करते हैं। मेरे संग अगर यू है, ठीक है, तो मैं आई जो है वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। संग एंड यू एंड आई, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। फिर इसका एक मतलब और होता है जिसको हम बोलते हैं आशावादी। आशावादी मतलब कॉन्फिडेंट होना, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, मतलब वो सैंग्वाइन कहलाएगा। फिर आता है चीयरफुल। चीयरफुल क्या होता है, किसी को चीयर करना, किसी को प्रोत्साहन करना, किसी को आशा देना, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ कि आप कर सकते हो, आपको मोटिवेट करता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, चीयरफुल कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वर्ड क्या है, बॉयंट होना। बॉयंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी हल्का होना। क्या है, काफ़ी हल्का हो जाना। तो हल्का कैसे बनाओगे, कोई खुश है तो काफ़ी क्या है, हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ रहा है मतलब क्या है, काफ़ी हल्का हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे, याद आप सिंपल तरीके से इसको कर सकते हो, बाकी इसके अंदर कुछ खास वर्ड है नहीं। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, आप काफ़ी खुश हो तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी ग्लूमी हो। ग्लूमी का मतलब काफ़ी दुखी हो, ठीक है, काफ़ी दुखी हो। काफ़ी दुखी हो मतलब क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम बन जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि आपके कपड़े हैं, कपड़ों पे क्या लग गया, ग्लू लग गया, ठीक है। ग्लू लग गया तो काफ़ी क्या है, आप दुखी हो गए कि मेरे कपड़ों में ग्लू लग गया, मेरे कपड़े क्या हो गए, ख़राब हो गए। तो ग्लू, ग्लूमी, ठीक है। फिर काफ़ी डिप्रेस हो, डिप्रेस तो जानते ही हो, कोई पर्सन डिप्रेस है। ठीक है, समझ गया। फिर आता है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब मदद करना, किसी को हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना, एड करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है ये। जैसे लगता है आपकी मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आपकी मदद मुझे भी लेनी पड़ेगी, लाइक वगैरह करना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। तो बोल्स्टर कैसे याद रखोगे, जो भी पर्सन रनिंग वगैरह कर रहा होता है तो उसको चेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो बोल कर क्या करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, बोल कर मोटिवेट करते हैं, ओके। तो पोस्टर का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, हेल्प करना। अब सपोर्ट आप जानते हो। एड कैसे याद करोगे, जो फर्स्ट एड होता है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड क्या होता है, जो बॉक्स होता है जिसमें दवाई वगैरह रखते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ आपकी हेल्प के लिए है, आपको चोट लगेगी तो आपको चोट के ऊपर दवाई लग जाएगी, ठीक है, तो वो आपकी हेल्प के लिए होता है। फिर आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है, जो तकिया वगैरह आप लगाते हो। अगर मान लो आप सोफे पे बैठ रहे हो, तकिया लगाओगे, क्यों लगाओगे, ताकि आपको जो बैकबोन है वो उसको सपोर्ट मिल सके, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बहुत कॉमन वर्ड है। फिर इसका नेक्स्ट वर्ड आता है री इन्फोर्स। री इन्फोर्स का मतलब वापस से स्थापित करना, ठीक है, किसी को सपोर्ट देना और वो अपनी जो ट्रैक पर वापस आ जाए, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी वगैरह क्या है रोड से उतर गई, तो उसको ताकत से क्या है, रोड के ऊपर वापस लेके आना, तो वो क्या कहलाएगा, री इन्फोर्स कहलाएगा। सिंपल है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी की मदद कर रहे हो तो उसका अपोजिट है, उसको ब्लॉक कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, उसको इंजर कर रहे हो। इंजर का मतलब किसी को चोटिल करना या चोटिल हो जाना। तो वो इंजर हो रहा है मतलब क्या है, उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है भाई। तो मदद करना बोल्स्टर हो गया। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अगर दोनों वर्ड समझ आ चुके हैं तो एक लाइक का बटन दबा दो और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख दो। उसके बाद थर्ड वर्ड स्टार्ट करते हैं। नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं। थर्ड वर्ड क्या है, स्लम्प। स्लम्प का मतलब मंदी होना, कोई चीज़ में गिरावट आना, कोई चीज़ क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, वो क्या कहलाएगा, स्लम्प कहलाएगा। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, स्लम। स्लम का मतलब स्लम एरिया। स्लम एरिया का मतलब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या है, कूड़ा कचरा आपको देखने को मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, स्लम कहलाएगा। तो अब स्लम एरिया बनाने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आपका घर है वो घर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्या है, स्लम बन जाएगा, ठीक है। तो स्लम बन जाएगा मतलब उसमें काफ़ी गिरावट हो चुकी है, काफ़ी मंदी आ चुकी है। जैसे साला भारी नुकसान हो गया, ठीक है, भारी नुकसान हो गया हमारा, किसका हो गया, सभी का हो गया। तो नुकसान हो गया तो नुकसान की भरपाई अब करेंगे। कैसे करेंगे, किसी को ब्लेसिंग देंगे, किसी को वरदान देंगे। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे, कोई चीज़ कोलैप्स हो जाना। कोलैप्स का मतलब क्या है, किसी चीज़ में भिड़त हो जाना, ठीक है। कोई इधर से गाड़ी आ रही है, कोई इधर से गाड़ी आ रही है, दोनों गाड़ी आपस में टकरा गई तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है।
फिर है क्रैश हो जाना, गाड़ी क्रैश हो गई, ये भी आपने सुन रखा है। रिसेशन क्या होता है? कोई चीज़ जिसमें क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। जैसे इन्फ्लेशन सुना होगा आपने, जो बिजनेस वगैरह के अंदर एक टर्म सुनने को मिलती है, इन्फ्लेशन। मतलब कोई चीज़ में क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, धीरे धीरे क्या है, पैसे में तेज़ी आ रही है। उसी का अपोजिट क्या है, रिसेशन होना। रिसेशन का मतलब किसी चीज़ में मंदी आना, ठीक है। तो रिसेशन का मतलब मंदी होना, रिसेशन का मतलब मंदी होना, ओके। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब कैसे याद रखोगे? कोई भी चीज़ जिसमें गिरावट आ रही है, या फिर ऐसे मान सकते हो जिसका टैग बहुत हाई है। जैसे कोई चीज़ है जिसका टैग आपने क्या कर रखा है, 10,000 लगा रखा है, ठीक है। तो इतनी महंगी चीज़ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके जो मार्केटिंग है उसमें क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। कोई चीज़ जो अगर मान लो आप 10 रुपये में बेचोगे तो वो बहुत जल्दी बिक जाएगी, क्योंकि इसका प्राइस क्या है, बहुत कम है। क्या मतलब हो गया इसका, कि टैग जो है वो टैग क्या करेगा, आपको एक तरीके से मंदी लेकर आ जाएगा। क्यों मंदी लेकर जाएगा? क्योंकि टैग पर क्या है, हमने प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा रख रखा है, ठीक है भाई। फिर इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ब्लेसिंग आपको बता ही दिया, किसी को आप क्या करते हो, ब्लेस करते हो, आशीर्वाद देते हो, वो ब्लेसिंग हो जाएगा। तो मंदी हो रही है, गिरावट हो रही है, मतलब क्या है, धीरे धीरे चीज़ का नुकसान हो रहा है, तो आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हो कि कहीं ना कहीं आप क्या है, तरक्की कर लो, ठीक है। बून का मतलब क्या होता है, वरदान होना, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है कोई झलक होना। जैसे छुप छुप के आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, और अचानक से आप किसी के साथ नज़र आई कांटेक्ट हुआ, आई कांटेक्ट होने के बाद आप क्या है, आगे चले गए, ठीक है। तो एक झलक देखा और उसके बाद आप आगे चले गए। जैसे ये इसको किसी को देख रहा है, ठीक है, देखेगा और आगे चला जाएगा। तो ग्लिम्स का मतलब क्या होगा, झलक होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, ये नाउन है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, छोटा सा वर्ड है जो बहुत बार कॉमनली क्या होता है, यूज़ होता है। तो ग्लिम्स का मतलब आप याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, झलक होना। फिर आता है फ्लैश। फ्लैश लाइट होती है, आप जलाते हो, जैसे फ़ोन आता है तो फ़ोन क्या करता है, फ्लैश लाइट जलती है, फिर बंद होती है, फिर जलती है, फिर बंद होती है। तो वो क्या हो जाता है, ग्लिम्स का काम करता है। कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्लैंस होता है। ग्लैंस और ग्लिम्स दोनों क्या है, एकदम सेम टू सेम वर्ड है। ग्लैंस का मतलब क्या होता है, किसी को देखना, ठीक है, एक झलक के लिए देखना और उसके बाद चले जाना। साइट का मतलब नज़र होता है, ठीक है। तो नज़र में क्या है, आपके नज़र में कोई आया, किसी को आपने देखा और देख कर क्या है, आगे चले गए। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड आता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब कोई सामने आपके पर्सन है जिसको आपने पहली बार देखा और आपको उसका जो आपके सामने इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा, ठीक है। किसी ने बहुत अच्छे ड्रेस पहन रखी है, तो उसका जो इम्प्रेशन है वो आपकी आंखों के सामने बहुत अच्छा बन गया। तो झलक से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर आप किसी को एक बार देख रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, किसी को स्टेयर कर रहे हो। स्टेयर का मतलब क्या होता है, किसी को घूरते रहना। किसी को घूर रहे हो मतलब क्या है, एकाटक बार बार उसको देखे जा रहे हो, तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है भाई, सिंपल है। तो स्टेयर आप जानते हो क्या होता है, किसी को घूरते रहना। और ग्लिम्स का मतलब क्या है, किसी को एक झलक में देखना। फ्लैश एक बार जलना। ग्लैंस इसका एंटोनिम हो, सिनोनिम हो जाएगा। साइट का मतलब देखना। इंप्रेशन का मतलब किसी का इंप्रेशन आपके सामने बनना। और इंप्रेशन कब बनता है, जब हम किसी को पहली बार फर्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ऐसे इसको बना सकते हो। कैसा लगा मेरा मजाक? अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दो। लाइक कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्फेबुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, बातचीत करना। किसी से आप चैटिंग वगैरह कर रहे हो, चिट चैट कर रहे हो, वो सब क्या है, कॉन्फेबुलेशन कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है ये, ठीक है। जैसे तेरे पास कोई और रास्ता है, तो ये इससे पूछता है, ये इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा। तो डिस्कशन हो रहा है मतलब बातचीत हो रही है। तो हमारा वर्ड जो है वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कर लेगा। अब बातचीत करते हो, वो कैसी बातचीत करोगे आप एक दूसरे के साथ, फैब बात करोगे। फैब का मतलब बहुत फैबुलस है, ये तो आप जानते हो। फैब का मतलब फैबुलस। तो आप कंफ्यूज मत होना, मेरी मानो तो इसको याद कर लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि फैब से आप कंफ्यूज हो सकते हो। फैब का मतलब क्या होता है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या है, आकर्षक है। तो आप इसको उस चीज़ से एसोसिएट कर कर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो कॉन्फेबुलेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। ऐसे इसको याद कर लोगे, अच्छा रहेगा। फिर आता है चैट। चैट जानते हो, चिट चैट का मतलब छोटी मोटी बातचीत होना, ये भी जानते हो। सभी वर्ड के अंदर चैट आ रहा है तो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। चैटर का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाते रहना। तो अब इधर से आप बोल रहे हो, उधर से वो बोल रहा है, सब कुछ क्या है, आपस में मिक्स हो रहा है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है डिस्कस। डिस्कस सबको पता है, अब कोई बातचीत कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ क्वाइट है, एकदम शांति से बैठा है। उसका एंटोनिम क्या होगा, सेम टू सेम एंटोनिम क्या है, रेटिसेंट। अब ये जो वर्ड है ये आपको मैंने पहले भी कहा था, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो ये वर्ड आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। रेटिसेंट का मतलब क्या है, चुप्पी धारण करना, एकदम शांति से बैठे रहना। ये क्या है, इसका सिनोनिम बन जाएगा और इसका एंटोनिम बन जाएगा। तो ये दोनों वर्ड आपको क्या होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। कौन से दोनों वर्ड,
कॉन्फेबुलेशन एंड रेटिसेंट। ठीक है, बाकी वर्ड तो चैट आ रहा है तो सब इजीली एसोसिएट कर सकते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में कमेंट सब कुछ कर दो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।